संभाल लिया तो मेरा हालात खराब हो गई। बहुत ही गंभीर बात थी। शुक्ला जी अभी आएंगे, मैं उन्हें भी बताऊंगा इस बात को। मैं शुक्ला जी को बता रहा हूँ। शुक्ला जी, आपको याद होगा एक मैनपुरी के शिक्षा मित्र ने आत्महत्या कर ली थी 5 तारीख के बाद। जी। आज उसकी दोनों बेटियों ने कुछ पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसे लगा कि पिताजी शादी के अभाव में जान दे बैठे। बेटियां दोनों जवान थी। आज सुबह मुझे जब पता लगा तो वास्तविक बात मैं अपनी बताता हूं, बाकी तो जो लोग हैं जिनकी जैसा दिल है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बहुत, मेरे से तो आप 2-3 वर्ष से परिचित हो, मैं तो बहुत भावुक प्राणी हूं, मैं तो परेशान हो जाता हूं। मैंने फिर पता किया, शिक्षा मित्र की पत्नी फिरोजाबाद में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। सब कुछ खत्म हो गया। इस एक अभाव में उन बेटियों के लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्या करूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, मैं शून्य में चला गया। मैं लगभग आधा घंटा परेशान रहा। घर बच्चों ने पूछा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमने कहा, जब बहुत बात की तो मैंने बताया, शुक्ला जी मेरे पास कुछ शब्द नहीं थे। कलम कुछ भी लिखते रहो, कलम कुछ भी पढ़ते रहो, आप मुझ पर कुछ आरोप लगाते रहो, ऊपर शुक्ला पर कुछ आरोप लगा दो, सरकार पर कुछ आरोप लगा दो, लेकिन जो घटना घटती नहीं है तो बर्दाश्त नहीं होती है शुक्ला जी। उसका तो परिवार तबाह हो गया। बेटियों ने समझा कि पिताजी ने हमारे चक्कर में कर ली, कि बड़ी बेटियां जवान हो चुकी हैं, इनकी शादी कैसे होगी। आप समझिए घर वाले कितने संवेदनशील है, बच्चे कितने। अब बच्चों को लगा जब पिताजी ने हमारी वजह से कर लिया तो अब हमारा कौन होगा, क्या होगा। शुक्ला जी बड़ी भावुक बात है। चूंकि आप संगठन के नेता हैं इसलिए मुझे लगा कि आपको बताया जाए, चूंकि अभी तक आप तक ये मैसेज पहुंचा नहीं होगा, मुझे पूरा पक्का अनुमान है। मिश्रा जी, बहुत ऐसी घटनाएं हैं। अभी बिजनौर के साथी रेल के नीचे चले गए, उन्होंने सुसाइड नोट लिखा। हमारे एक साथी सुसाइड नोट लिख करके नहर में छलांग लगा दिए। मैं उनके घर गया, वहां गया, जानकारी हुई थी मैनपुरी। हमने अपने अनुराग मिश्रा जी जिलाध्यक्ष जी को कहा है, वो लोग गए हैं और मैं कोशिश करूंगा। लेकिन अब नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर ले। अब चलते हैं अपडेट पर। जैसे किसी भी विषय का ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम जहर खा लेंगे, फांसी लगा लेंगे। तो वो कम से कम हम ये सोचे कि मेरे रहने के बाद अगर मेरा परिवार संतुष्ट नहीं तो मेरे जाने के बाद मेरा परिवार कैसे पलेगा, मेरा परिवार का मेरे क्या होगा। इसीलिए मैं बार बार लोगों से अपील करता हूं कि किसी भी प्रकार का घातक कदम ना उठाइए, आप शांत रहिए, आप सिस्टम में रहिए। और जो कुछ परेशानियां होती, जो आदमी 10,000 भी नहीं कमाता वो भी अपनी बेटी की शादी कर रहा है, जो आदमी ईंटा गारे काम कर रहा है वो भी अपनी बेटी की शादी कर रहा है। ठीक है, हमारी समस्या है और उसी समस्या के लिए हम लोग सब कुछ छोड़ करके लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। मिश्रा जी आप देख रहे हैं, इतनी व्यवस्था के बाद अभी दीपावली तक शासनादेश होना था, स्पष्ट हो गया था। अधिकारियों ने भी संकेत दे दिया था, प्रमुख सचिव ने भी कह दिया था, डीजी ने भी कह दिया था, मंत्री भी बोले थे, लेकिन नहीं हो पाया। ये चाहे मेरा समझ लीजिए समय खराब है या सिस्टम ऐसा है कि जो बाधक बार बार बनता है, लेकिन उसके लिए हम लोग अपना जान गंवा दें, हम आत्मघाती कदम उठाएं तो ये बहुत अच्छा नहीं होता है और इससे परिणाम नहीं बदलेगा। इससे हमारी हालात बिगड़ जाएगी, इससे हमारे लोगों की को समस्याएं का सामना करना पड़ेगा, दिक्कतें आ जाएंगी। लेकिन अगर वो सोचे कि इससे हालात में परिवर्तन होगा, इससे किसी प्रकार से सरकार में व्यवस्था, तमाम दिक्कतें हो गई हैं। अभी मृतक आश्रित की बात हमने उठाया उस दिन प्रमुख सचिव के यहाँ, मैं डिबेट में भी कल उठाया। आपसे मैं कहता ही रहता हूं, श्रीचंद शर्मा जी से मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया कि महाराज जी 18-20 साल हम लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, 24-24 साल से, और मेरे कोई भी घटना हो जाती है परिवार में तो मेरे बच्चों का क्या होगा। विषय गया है, बड़ा विषय है, इस विषय पर विचार करना माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है। उन्होंने कह दिया कि मैं चुनाव के बाद करूंगा, तो शिवकुमार शुक्ला में या किसी में हैसियत नहीं कि पकड़ कर कह दें कि नहीं अभी आप करिए, ये उनका विषय है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जुड़े सभी साथियों के माध्यम से अपने पूरे प्रदेश के साथियों से कहना चाह रहा हूं कि किसी भी गंभीर बीमारी या कोई हमारे साथ घटना घटित होती है उसको तो मैं नहीं रोक सकता, प्रयास करता हूं। अभी शिक्षा मित्र
सीतापुर की शिक्षा मित्र की बेटी की तबीयत खराब है, 10 लाख रुपए का पत्र लिखाया गया है मुख्यमंत्री के यहाँ से पत्र।